हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 13 फरवरी सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है प्रिय बच्चों। इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के पहले वचन में हम ऐसा पाते हैं, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। अजीजों, आप परमेश्वर की संतान हैं। जब आप उनका नाम पूरी तरह से जान लेते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो आप उनकी संतान बन जाते हैं। जब ऐसा है तो उसकी प्रिय संतान कैसे बने? हाँ, जब आप अच्छा व्यवहार करते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो आप संतान की वर्तमान स्थिति से प्रिय संतान में बदल जाते हैं। फिर आप उसे लेपालकपन की आत्मा द्वारा और प्रेम के साथ हे अब्बा पिता पुकारना शुरू कर देते हैं। यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर के पुत्र हैं और वह एक प्रिय पुत्र भी बने। वही उद्धार दे सकते हैं जो दुनिया में कई संतानों को महिमा में लाने के लिए आए थे। बपतिस्मा लेने के बाद ही जब वह यरदन नदी से बाहर आए तो उन्हें प्रिय पुत्र बनने का उच्च दर्जा प्राप्त हुआ। पवित्र शास्त्र कहता है, और अचानक स्वर्ग से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 17वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। जब वह अपने शिष्यों के साथ उस पहाड़ पर थे जहां उनका रूपांतरण हुआ था, वहां उन्हें फिर से प्रिय पुत्र का दर्जा मिला। प्रभु परमेश्वर ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। मत्ती रचित सुसमाचार 17वें अध्याय के 5वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। यीशु अपने जीवन में हमेशा पिता परमेश्वर को खुश करने में संलग्न रहे। उन्होंने मनुष्य को खुश करने के लिए एक दिखावटी जीवन नहीं जिया। दुनिया ने उन्हें पापियों का मित्र पेटू और बालजबूल कहा। फरीसी और सदूकियों ने उनसे नफरत की। याजक लगातार उनमें गलती खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ किया और इस प्रकार प्रिय पुत्र के रूप में प्रमाणित हुए। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर आपके बारे में क्या गवाही देंगे? क्या वह आपकी गवाही प्रिय पुत्र के रूप में देंगे? क्या वह आपको प्रिय पुत्र या और प्रिय पुत्री कहकर बुलाएंगे? इसके बारे में जरा सोचें। क्या आप वह करते हैं जिससे परमेश्वर को प्रसन्नता होती है, या क्या आप उसे दुखी और परेशान कर रहे हैं? राजा दाऊद ने परमेश्वर की ओर देखा और प्रार्थना की, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। भजन 40 उसका 8वां वचन ऐसा कहता है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, क्या आप उन चीज़ों को करने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर को खुश करती हैं? क्या आप पूरे दिल से उससे प्यार करते हैं और उसे खुश करते हैं? क्या आप उनके प्यारे बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं? ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है इब्रानियों उसके 11वें अध्याय के 5वें वचन से, जहाँ इस तरह लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। अजी, जो इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर परमेश्वर करे आपको और आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे। आमीन।